आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आने वाला वर्ल्ड कप है ना, उसके अंदर हमारे साथ क्या हशर वशर होने वाला है उसके बारे में। वैसे खुशखबरी की बात यह है कि स्क्वाड के अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं, अभी रिसेंटली अनाउंस कर लिए गए हैं। बहुत से लोग थे, जब पहली टीम हमें अनाउंस की गई थी तो हम इसके अंदर कहते हैं कि इस बंदे को क्यों रख लिया, उस बंदे को क्यों रख लिया। अब उन सब बंदों को निकाल कर जिन लोगों को रख लिए, तो अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार इनको क्यों वापस रख लिया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाहते क्या हैं, आप लोग किस बंदे को रखवाना चाहते हैं, किसको निकलवाना चाहते हैं। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज से कोई 2 हफ्ते पहले जो स्क्वाड इतनी जबरदस्त थॉट के बाद इन्होंने कंपाइल किया था और उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बिठाए थे जिन्होंने कहा था कि यही बंदा जो है ये एक्सपर्ट है इस पोजीशन के लिए, ये बंदा एक्सपर्ट है इस पोजीशन के लिए। क्या वो तब गलत थे या अब गलत है? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक टाइम पे कोई एक डिसीजन मेकर जो था वो तो गलत था, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसी डिस्कशन सिर्फ वेस्ट में होती है जहां पर लोग जो थोड़े तहजीब याफ्ता होते हैं, उनको पता होता है कि यार ऐसी पोजीशन में ऐसे लोग क्यों हैं जो 2 हफ्ते के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस कर रहे हैं और फिर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। वैसे जो पिछला स्क्वाड था मेरे ख्याल में वो बहुत ही कमजोर था और उसके अंदर मुझे ये लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो घुस गए थे उन्होंने ही फ़ोन किया था। ये न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड की टीम थी ना, उनको जो थ्रेट वाला फ़ोन था वो इन्होंने ही किया था। इन्होंने बता दिया था कि भाई यहाँ पे बहुत खतरा है, मत आओ, ताकि वो यहाँ पर आए ना, गेम हो ना और ये एक्सपोज हुए बगैर सीधा वर्ल्ड कप में जाके खेलना शुरू हो जाए। फिर बहुत से लोग हैं जो कि पहली जो टीम थी उसको देख के कह रहे थे कि यार ये क्या बकवास गंदा स्क्वाड है। अभी वही लोग हैं जो इस टीम को देख के कह रहे हैं कि यार ये क्या बकवास गंदा स्क्वाड है। प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारी कौम तस्लीम ही नहीं कर रही कि हमारे मुल्क में अब टैलेंट ही नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि नो गली गली में बहुत टैलेंट है। ये जो नैरेटिव है ना, ये हम 90 से सुनते आ रहे हैं और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे इम्प्लांट हुआ है कि नहीं इस मुल्क में बहुत टैलेंट है। मेरी जान यही टैलेंट है जो आपके मुल्क में है, जो कि ऊपर पहुंचा हुआ है। आप इनको निकालेंगे जो पीछे से आते हैं ना, वो भी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे होते। जो भी कर लो आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें तो यही लोग ही परफॉर्म करें, टॉप परफॉर्मेंस आपके यही है। मान जाए ये एक बहुत बड़ा जो ना कॉम्प्लेक्स है जो कि हमें हुआ है कि नहीं हम तो सुपरस्टार है, हम तो सुपरस्टार है। हमारा स्टैंडर्ड अब एक क्वालिफाइंग जो राउंड्स खेल रही थी टीम्स जिसमें से वो निकल के बड़े मर के आ रहे थे वही हो गया। क्योंकि मुझे याद है ओडीआई का जो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा इंग्लैंड के अंदर, उसके अंदर जिस तरह हम जीते थे अफगानिस्तान से, बजाय इसके कि हम शर्मिंदा होते उस तरह मर के जीतने से, हमने जो सेलिब्रेशन की थी ना, मैंने उस वक्त कह दिया था कि भाई ये ना एक छोटी टीम की मेंटालिटी है जो किसी अपसेट के बाद इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो जितनी छलांगे मारता है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर और बाहर निकल के जीतने के बाद इतना मर के, मुझे उस वक्त पता चल गया था कि भाई इस टीम का कुछ नहीं बचा है। इनका स्टैंडर्ड ही बहुत लो हो गया। वैसे लोग बहुत गाल गलोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार पता नहीं शोएब मलिक को क्यों डाल दिया, हफीज को क्यों डाल दिया, इतने बुढ़े लोग हैं। मेरा ख्याल में एक्सपीरियंस को होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर। जहां तक एक्सपीरियंस की बात है तो मेरा ख्याल में वहाब रियाज का भी टीम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलिंग में भी तो एक्सपीरियंस हमें चाहिए ना। एक जमाना था कि वहाब रियाज को हर उस इंपॉर्टेंट मैच के अंदर डाल दिया जाता था जिसके अंदर वो बेचारा 2 चौके खा के प्रेशर में आ जाता था और वहां पर एक्सपीरियंस चाहिए होता। जब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था उसको हर क्रूशल मैच में हमने खिलाया। आज जब उसके पास एक्सपीरियंस है तो आज हमने उसको बाहर बिठा दिया। 2-4 छक्के भी मार लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। मैं कहता हूं उसकी सब जरूरत है टीम के अंदर यार। छोटे छोटे मासूम फूल कलियों की तरह के हमारे बॉलर्स हैं, छोटी उम्र के भी हैं, बेचारे अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन उम्र में कच्चे हैं ना अभी। इनको तो 2 चौके पड़ गए पहली 2 बॉलों के ऊपर, तो इनका तो सारा जो है वो हाथ पांव फूल जाना है। सारा प्रेशर वैसे इनका उधर ही जो है पिच के बीच में इन्होंने धार लगा देनी है। वैसे मजे की बात यह कि हमारे जो नए बॉलिंग कोच हैं फिलेंडर जो हैं, वो हमारे 2 एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनसे उम्र में छोटे हैं। मेरा फिलेंडर जो है इसकी उम्र 35 ईयर्स है और हफीज और मलिक साहब जो है वो 40 साल के हैं। तो जो कोच की उम्र होती है उसमें हमारे प्लेयर्स हैं और जो प्लेयर्स की उम्र होती है उसके हमारे कोच हैं। भाई खैर एक और बंदा जिसके लिए मैं अभी भी लड़ रहा हूँ यार, वो शर्जील है यार। देखो उसको टीम के अंदर रख लो, उसकी जगह बनती है। जैसे ही अनाउंस हुआ ना कि सरफूर मलिक वगैरह जो है वो टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर वापस आ चुके हैं, तो उसी के कोई 2 मिनट के बाद शर्जील ने वो रख के चपेड़े मार के सेंचुरी मारी है। ये पेट की चर्बी हिला के ना उसने हिटर्स के मुंह के ऊपर चपेड़े मारी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा जो मीजू दोस्त है ना वो इसको कभी भी चांस देगा, क्योंकि उसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टांस है। जो भी किसी भी तरह स्पॉट फिक्सिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं वो उसको कोई चांस देना नहीं चाह रहा। वैसे उसी से याद आया कि मीजू भाई जब यूट्यूबर हुआ करते थे ना, तो उन्होंने ही ये शोएब मलिक और हफीज के बारे में बहुत बुरा भला कहा था कि ये बुढ़े बाबे हो गए, इनको पता नहीं टीम में क्यों रखा हुआ है, इनकी तो उम्र अब बच्चों को पालने की और ये और वो सब इस किस्म की बातें की भी थी। और अब देखें कि चूंकि वो खुद पीसीबी में आ गए हैं तो भी वापस उन्हीं को वापस रख रहे हैं टीम के अंदर। हमारे मुल्क में सिर्फ यही होता है कि जब आप एक्स क्रिकेटर होते हैं और आपको पीसीबी के अंदर कोई भी अच्छा ओहदा नहीं मिल रहा होता, तो आप बस बाहर बैठ के हर डिसीजन के ऊपर जो है ना वो सिर्फ उसमें से कीड़े ही निकाल रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि 90% चांस तो है कि टीम ने जाके मुंह ही काला कराना है, तो आप पहले से प्रेडिक्ट भी करते हैं कि ये भी गंदी सिलेक्शन है, वो भी गंदी सिलेक्शन है, क्योंकि 90% चांस तो आपके सही होने के होते हैं। यही सभी हरकतें कर रहे होते हैं। जब इनको नौकरी मिल जाती है तो फिर ये वही सब हरकतें यही करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान चल रहा है। खैर ये जो नए कोचेज हमने सेलेक्ट किए, मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, जिसमें हेडन और फिलेंडर जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं। और मसला ये है कि देखिए मिसबा को हमने इसलिए निकाला था कि मिसबा का कोई कोचिंग में एक्सपीरियंस ही नहीं था। और मजे की बात यह है कि उसकी रिप्लेसमेंट में जो हम लेके आए फिलेंडर और हेडन को, इन दोनों का भी कोचिंग में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बस चलो कम से कम जो गोरा माइंडसेट है वही इनके अंदर इंस्टॉल हो जाए, जो हमारी देसी हड्डी है उनके अंदर थोड़ी सी एग्रेसिवनेस ही देखने को मिल जाए तो वही काफी है। इसी एग्रेसिवनेस से याद आया कि पीसीबी वालों ने जो है वो हमारी टीम के साथ पिछले दिनों मीटिंग की और उन्होंने कहा कि यार तुम लोग ना थोड़ा एग्रेसिव हो जाओ और ग्राउंड के अंदर चढ़ के आया करो। तो उसके ऊपर हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने पीसीबी को ये कहा है कि भाई आप भी थोड़े से एग्रेसिव हो जाए। हम वहाँ पे जाके दलेरी दिखाते हैं और हम जब एग्रेसिव
किस्म की शॉट्स खेलते हुए अगर आउट हो जाए कभी तो पता चलता है कि जो हमारा बोर्ड है वो ही हमें निकाल देता है। तो हम तो दिलेर हो सकते हैं, हमारे बोर्ड को भी थोड़ा सा दिलेर होने की जरूरत है, जो कि बड़ी सही बात है। वो प्लेयर्स बेचारे भी क्या करें जब पीछे बोर्ड के अंदर हमारी बकरियां बैठी हुई जो कि 2 मिनट के अंदर प्रेशर में आके कोई भी जो है प्लेयर को बाहर कर देते हैं या अंदर कर देते हैं। वैसे सबसे ज्यादा बुरा हुआ ना किसी के साथ तो वो मेरे हफीज भाई के साथ हुआ। ये हर वक्त उसको गाल गलोच कर रहा होता था कि रमीज से ज्यादा तो मेरा जो 10 साल का बेटा है उसकी क्रिकेटिंग सेंस है, और अब उसी की मुबारकबादों की ट्वीटें भी कर रहे कि थैंक यू वेरी मच रैम्बो सर, आप जो है वो आप आके क्रिकेट को बचा ले। वैसे रैम्बो से याद है कि पीसीबी के चेयरमैन जो हैं उनकी कोई रीजनल मीटिंग हो रही थी जिसके अंदर जितने भी रीजन्स के जो कोचेज हैं वो बैठे हुए थे, और उसके अंदर जो बासित अली भाई है ना उन्होंने मीटिंग के दौरान रमीज राजा को कह दिया रैम्बो के रैम्बो यार तू जो है ना यूं ना कर इस किस्म की मस्ती सूझी हुई थी हमारे बासित अली भाई को। तो रैम्बो गया तब वो कहता है कि तू रैम्बो किसको कह रहा है भाई, तू मैं तेरा बॉस हूं, तू मेरे तमीज के साथ बात कर मैं इधर पीसीबी के चेयरमैन लगा हूं, मैं तुम्हारे कोई चाचे का बेटा नहीं हूं कि इस किस्म की बकवास करो। लेकिन हमारे लोग भी तो नहीं समझते ना, हमारे लोग ने तो बस यही मस्ती करनी होती है, उनको तो हर जगह ड्राइंग रूम ही लगता है। टीवी पे भी आके ऐसे बात करेंगे जैसे ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, मीटिंग्स के अंदर भी बैठेंगे इसी तरह जैसा ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, जो मुंह में आ रहा है निकल रहा है, बाहर आ रहा है, जो खा रहे हैं वही निकल रहा है, इसी किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि हमें तनख्वाह भी मिलेगी। भाई तनख्वाह आपको मिल रही होती है प्रोफेशनलिज्म की, वो ही नहीं है बस बाकी सब कुछ है आप लोगों में। खैर मुझे बड़ी उम्मीद है हमारी मीजू जो है उससे कि ये सारे मामलात को सेट कर देगा। वैसे एक मैं बात आप लोगों को बताऊं, 90s के अंदर जो हमारी टीम हुआ करती थी ना वो बड़ी बेहतरीन टीम हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त हमारी टीम जो है वो करप्शन से भरी हुई थी। उसके बाद से हम यही सुन रहे हैं कि अब जो भी आई है ना नई मैनेजमेंट वो टीम के अंदर से करप्शन को, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, इन सब चीज़ों को साफ कर देगी और एक साफ शफाफ सिस्टम के साथ एक बेहतरीन टीम बनाएगी। उसके बाद से हमारी कभी बेहतरीन टीम बनी नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली बुकीज को इंप्रेस करने के लिए ही खेलते थे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया करते थे कि यार कल को बुकीज जो है वो उनको अप्रोच करें, उनसे कहें देख बात सुन यार तेरे ऊपर पूरी टीम इन्हिसार कर रही है तो जरा ये पैसे वैसे ले और एक मैच हार जा। वैसे भी वो बुकीज के चक्कर के अंदर पहले सीरीज जीत जाया करते थे 3 मैचेस, और उसके बाद जो 2 वैसे ही डेड रबर होते थे उसके ऊपर छोटी मोटी स्पॉट फिक्सिंग कर लिया करते थे। कम से कम टीम की कोई इज्जत तो बची हुई थी, कोई परफॉर्मेंस तो नजर आ रही थी। अब तो वो भी गई है यार, ये इनको वापस उधर ही कर दो जो करप्शन ही कर रहे थे। कम से कम उस वक्त कुछ मजा तो आ रहा था क्रिकेट देखने का, अब तो वो भी गया जो थोड़ा बहुत हमें कभी कभी फ्लेयर मिलता था जो ये बुकीज को इंप्रेस करने के लिए देते थे। खैर वो मैंने सुना है कि जो वसीम भाई थे हमारे, मेरे ख्याल में सीईओ थे ये पीसीबी के अंदर, वो भी जो है छोड़ के चले गए। यार ये रमीज राजा है कि कोरोना है कि जिधर भी घुसता है वहां से सब लोग जो है भागना शुरू हो गए। खैर पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही पुरानी आदत है हमारी कि जो भी बंदा अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है हमें लगता है कि वो बहुत काबिल है, होगा ये काबिल आदमी भी होगा और कुछ नहीं तो कम से कम प्रेजेंटेबल तो था। वी विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब चूंकि ये पोजीशन खाली हो चुकी है तो मेरे ख्याल में हफीज भाई को रमीज के पास जाना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि देखें भाई ये जो मेरा बेटा है ना इसकी सीवी रख लें इस पोजीशन के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल में इसकी क्रिकेटिंग नॉलेज आपसे भी ज्यादा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरा जो मीजू है ना वो कोई इतना खुश है ये पीसीबी के चेयरमैन बन के। यार देखो ये पहले बेचारा जब भी मैं देख रहा होता था ना इसको हर जगह ये एंजॉय कर रहा था, हर इवेंट के ऊपर इसकी बत्तीसी यहाँ से यहाँ तक निकली हुई होती थी, खवातीन के साथ चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचा रहे होते थे। लेकिन अब देखो जब से पीसीबी का चेयरमैन बना बेचारा सड़ा हुआ बैठा हुआ होता है। देख यार मेरे दोस्त सबसे पहले जो है ना वो मेंटल पीस होनी चाहिए। अगर आपको नई शौक है इस किस्म की किसी पोजीशन के ऊपर, आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो लानत भेज दे यार, वापस आ जा, यूट्यूबर बन जा मेरे दोस्त। वैसे तुम लोगों से मैं इतना ज्यादा नाराज हूं ना यार, मेरा अक्कू छोड़ के चला गया पाकिस्तान, अमेरिका चला गया, और तुम में से किसी एक बंदे ने मुझे नहीं बताया कि वो जा रहा है अमेरिका में, उसको रोक लो। उस मासूम ने प्लेन से अपनी एक तस्वीर भी शेयर की हम जैसे चाहने वालों के लिए, साथ उसने जो है बोर्डिंग पास की भी तस्वीरें शेयर कर ली ये कंफर्म करने के लिए कि मैं वाकई जा रहा हूँ। ये देखो बंदा जो है ना इस किस्म की हरकतें कर रहा होता है, आखिरी मौका दे रहा होता है कि मुझे रोक लो। लोगों ने रोकना क्या, लोगों ने कहा कि जा दफा हो जाए, वापस नहीं कभी। बल्कि लोग ये कहना शुरू हो गए कि ये तो पाकिस्तान की तरफ से अजाब है जो हम अमेरिका के ऊपर नाजिल कर रहे हैं, ये वो बदला है जो कि मुसलमान ले रहे हैं अमेरिका के जितने भी मजालिम है ना उनके खिलाफ। ये कोई तरीका होता है यार चाहने वाले को इस तरह तुम लोग दिल तोड़ के जाते हो। ऊपर से सोने पे सुहागा कि उसने अपनी जो बोर्डिंग पास की तस्वीर शेयर की हुई थी उसके अंदर भी ये जो SSS का मार्क लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसकी कोई स्पेशल किस्म की स्क्रीनिंग के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया गया कि तुझे वहां पे उतरे ना ये आदमी तो इसके रक्टम में भी हाथ डाल के चेक करोगे भाई अंदर कुछ छुपा के तो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये बंदा ही मशकूक है। इस मासूम को पता ही नहीं था, इसने उसी की तस्वीर भी शेयर कर दी और पूरी दुनिया ने उसी ठप्पे को चीख चीख के लोगों के मुंह के ऊपर मलना शुरू कर दिया कि भाई इसके साथ तो बड़ा बुरा होने लगा है जब ये लैंड करेगा। तुम लोग बुनियाद में फंसे हुए इस मासूम फरिश्ते को छेड़ते रहते हो ना यार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये हरकतें। है मेरा बॉय यूएसए में चला गया और वहां पर उसने क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दिया। जो पहला मैच उसने खेला है ना उसकी पहली बॉल के ऊपर ही उसने ऐसा करारा जवाब दिया ना सब हेटर्स को, ये वीडियो देख लो।
आउट हो गया मेरा दोस्त, पहली बॉल के ऊपर गोल्डन डक आउट हुआ है यार। मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि इस मासूम के साथ वाकई लैंड होने के बाद एयरपोर्ट पर कुछ ज्यादा ही जुल्म हुआ है। बैटिंग पे कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकता है इंसान जब उसके ऊपर ये बीती हो। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू के इसको नीला पीला काला जो कुछ भी हो रहा है वो कर लें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।